Good morning, everybody. Welcome in ELM English Point Study. हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था और उसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान करते हैं इसकी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। फ्रेंड्स, ये पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी है और यही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम दिया हुआ नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम दिया हुआ होता है। इसमें टाइम दिया हुआ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं होता है और इसमें टाइम दिया हुआ होता है, यानी इसमें लिखा होता है समय से। समय से जैसे 2 घंटे से, सुबह से। तो इस तरीके से टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और टाइम दिया हुआ नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखिए, इसकी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहचान है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। टाइम दिया हुआ होता है जो कि इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से अलग करता है। जैसे 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, 2 दिनों से। तो इस तरीके से दिया हुआ मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब देखिए, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की डिस्कस करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है इसमें? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, हैव के साथ बीन लग के आता है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में ING। अब टाइम को किससे जोड़ेंगे? टाइम को जोड़ेंगे हम सिंस, फॉर या ऑल से। हम किसको जोड़ेंगे? टाइम को जोड़ेंगे। टाइम को किससे जोड़ेंगे? सिंस से जोड़ेंगे, फॉर से जोड़ेंगे, ऑल से जोड़ेंगे। देखो, हैज हैव के बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। हैज आ रहा है तो एस का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर तो नाउन होगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। बाकी के साथ किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है सिंस फॉर ऑल की। सिंस फॉर ऑल टाइम है, कौन सा किसके लिए आता है? तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सिंस फॉर और ऑल का यूज कहां पर होता है। मैं यहां लिख देता हूं, एक हमारे पास सिंस और एक हमारे पास फॉर और एक है ऑल। ये क्या है? टाइम के लिए है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि टाइम के 3 पुत्र हैं। सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल। टाइम के हमने कितने पुत्र माने? 3, सिंस फॉर और ऑल। अब इसकी शादी हो जाती है, इसकी हो जाती है, ये बेचारा अकेला हो जाता है। तीनों अलग होते हैं, तीनों अलग होते हैं तो इससे कहा जाता है कि भाई तू किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी शादी नहीं होती है। तो ये इसकी तरफ देखता है, फिर ये इसकी तरफ भी देखता है, तो ये कहता है कि मैं तो सभी की तरफ रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंस के साथ भी रहूंगा, मैं फोर के साथ भी रहूंगा। इसका मतलब ऑल, ऑल में यानी सभी के साथ, यानी ये टोटल टाइम के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? टोटल टाइम। जैसे ऑल नाइट, पूरी रात। ऑल डे, पूरा दिन, पूरा दिन। यानी किसको बताइए? सिंस फॉर ऑल यानी ऑल है, टोटल टाइम को बताएगा। ऑल किसको बताएगा? टोटल टाइम को बताएगा, पूरे समय को ऑल बताएगा।
टोटल टाइम के लिए ऑल नाइट आता है, ऑल मॉर्निंग आता है, ऑल डे आता है। तो टोटल टाइम को बताना है तो हमारे उसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। अब हम ऑल को हटा देते हैं, ऑल को हटाया, हमारे पास बचा क्या, सिंस और फॉर। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए आता है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इसका यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय के लिए होता है, किसके लिए होता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। और ये किसके लिए होता है, समय या अवधि के लिए होता है, समय की अवधि होती है उसके लिए हमारे पास फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय यानी टाइम का अगर नाम आता है तो वहां सिंस का यूज होगा, टाइम का नाम आएगा तो सिंस का यूज होगा, नाम नहीं आता है तो फॉर का। जैसे मान लो मैं कहूं कि जुलाई से, तो जुलाई किसका नाम है, महीने का नाम है। जैसे मैं कहूं कि सिंपल सी भाषा में है 2020 से वर्ष का नाम है। जैसे मैं कहूं कि मंडे से, तो ये क्या है, डे का नाम है। इवनिंग, मॉर्निंग, इनके साथ सिंस का यूज होता है। टाइम का जहां पर नाम आता है वहां पर सिंस का यूज होता है, नाम नहीं आता है, कंफ्यूज है। टाइम का पीरियड है 2 घंटे से, 10 मिनट से, 5 दिनों से, 2 सप्ताह से, तो क्लियर नहीं है। और जहां क्लियर नहीं होता है वहां पर फॉर का यूज होता है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, और टोटल टाइम को बताना है वहां पर हम ऑल लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। सेंटेंस बनाने का वही तरीका है, मैंने बताया था पहले भी आपको, SHVO, SHNVO, HSVO, HSNVO। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसमें हैज है और उसके साथ बीन है। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स है तो इसके सामने WH वर्ड्स आ जाएगा, WH वर्ड्स है तो WH वर्ड्स आ जाएगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखूं मोहन इस गांव में, मोहन 10 वर्षों से इस गांव में रह रहा है। अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है तो रहा है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताएगा, लेकिन इसमें टाइम से दिया हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आपको करना है कि पहले की इंग्लिश बनाओ फिर पीछे से बनाने लग जाओ, आपकी इंग्लिश आसानी से बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मोहन एक नाम है तो इसके साथ हैज बीन आ जाएगा, एक से ज्यादा होते तो हैव बीन, मोहन हैज बीन। अब पीछे से ये तो पहचान हो गई। अब रहना क्या कहते हैं, लिव, तो इसमें ING लिविंग। इस गांव में, तो इसकी बनाओ इस गांव में की, इन में की हो गई इन, पीछे से बनाते हो में की इन, और फिर इस गांव की क्या बनेंगी, इन, इसके होते दिस, और गांव के होते विलेज। और फिर हमारे पास क्या बचा, 10 वर्षों से के लिए हमें सिंस फॉर ऑलवेज लगाना है। 10 वर्ष टोटल टाइम नहीं है, 10 वर्ष निश्चित भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगाएं, एक पीरियड है 10 वर्ष का, 10 वर्ष का पीरियड है, और 10 वर्ष के पीरियड के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, और फिर 10 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे, 10 ईयर्स। और इस तरीके से हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम, मोहन हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, गोपाल
सुबह से टीवी देख रहा है। अब देखो रहा है आ गया और इसमें टाइम से आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसकी बनाएंगे। सबसे पहले गोपाल की बना देंगे। सिंगुलर है तो इसमें हैज बीन लगा देंगे, प्लूरल होता तो हैव बीन लगा देते। हैज बीन लगा दिया, अब पीछे से बनाने लगो। देखना क्या कहते हैं, लुक, सी, वॉच, स्टेयर, गेज, कौन सी लगाए? तो इसके लिए टीवी देखने के लिए हम लगाते हैं वॉच, इसमें हम लगाए आईएनजी। फिर क्या बच गया इसके बनाने के बाद में, टीवी, टीवी की टीवी हो गई टेलीविजन। और फिर सुबह से, सुबह निश्चित है, सुबह शाम निश्चित होता है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखने से संबंधित हमारे पास वर्ब आती है लुक, सी, वॉच, गेज, स्टेयर। ये देखने से संबंधित हमारे पास वर्ब है, और इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि किस वर्ब का यूज कहां पर होता है, और इन सब का ही मतलब क्या होता है, देखना। अब देखने में भी फर्क होता है। लुक का यूज कब होता है, जब हम किसी को पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। छोटे बच्चों को कहते हैं देखो बेटा ये क्या है, ये चांद है, लुक एट द मून, मून की तरफ देखो। स्कूल में टीचर कहता है स्टूडेंट्स को लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो लुक का यूज होता है जब हम किसी को इशारा करके बताते हैं, इशारा करके, तब लुक का यूज होता है। सी, देखना, सामान्य रूप से देखते हैं, आंख खुली हुई है तो देखते हैं, बंद है तो नहीं दिखता है। वॉच, ध्यान से देखना, टीवी का कोई सीरियल आ रहा है तो उसको हम, आजकल रामायण आ रहा है तो हम उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसके लिए वॉच। क्योंकि ध्यान से देखने वाली चीज, हमें हर चीज पता होता है। कोई हमारे पास नाटक आता है तो हमारा फिक्स टाइम होता है, हमें पता होता है कि इस नाटक में ये हो रहा है, अब ये होने वाला है, अगले दिन उसी टाइम पे देखते हैं। किसी बच्चे से पूछ सकते हैं आप, मूवी में या कोई नाटक है उसके बारे में उसे पता होता है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, वॉच करते हैं, और वॉच से हमारा वॉचमैन बना है, चौकीदार होता है। गेज, गेज मीन्स होता है लालायित दृष्टि से देखना। लालायित दृष्टि से देखने का मतलब किसी चीज को पाने की दृष्टि से देखना। आप बाजार में गए, और बाजार में गए तो आपको वहां पर बहुत सारे आपसे संबंधित ही, जिसको आप लाइक करते हैं, वो मिष्ठान है या कोई जंक फूड है, वो वहां पर आ रहा है, और उसकी महक को देखकर आपका मन करता है, मुंह में जो ऐसे भाव आते हैं, मुंह में लार से आती है, पड़ोसी छौंक देता है सब्जी वगैरह का, तो आपके मन करता है लालायित कि काश उसकी क्या बनाया, मुझे वो मिलना चाहिए। तो उस दृष्टि से देखने के लिए हम क्या करते हैं, गेज, किसी चीज को पाने की दृष्टि से गेज। स्टेयर, घूर कर देखना, घूर कर देखना। क्लास में टीचर ने अगर किसी बच्चे की इंसल्ट कर दी तो वो घूर के देखेगा, चलना बाहर, फिर देखेंगे। यानी ये जो दृष्टि होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेयर का यूज करते हैं। तो ये हमारी सामान्य सी देखने से संबंधित वर्ब थी। कहीं स्पेसिफिक यूज में कहीं इनको इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई सेंटेंस आता है कि अगर हम इस टेंस का यूज कहाँ करें, किस में करें सामान्यतः, तो देखिए मान लीजिए आपके पास सेंटेंस आया इट, सिंस, मॉर्निंग, और ब्रैकेट में दे दिया भैया रेन। अब आपको इस सेंटेंस से कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको इतना पता चल रहा है कि सिंस आ गया और ये मॉर्निंग आ गया, सिंस और मॉर्निंग आ गया। तो सिंस फॉर ऑल किस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज होंगे, कहीं स्टेटिव वर्ब है तो परफेक्ट में यूज हो जाते हैं। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किस में नहीं लिख सकते हैं? आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और डायनेमिक वर्ब वो होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। इंग्लिश में अधिकांश वर्ब होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव होती हैं, और स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते उनके लिए तो हम इससे पहले वाले यानी परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, अन्यथा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, और रेन का यूज करना है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा बता रहा है कि किस टेंस का है, नहीं बता रहा। तो ये एक ही फाइनाइट वर्ब हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो और वह वर्ब डायनेमिक हो और वह वर्ब स्टेटिव नहीं हो, यानी डायनेमिक हो। स्टेटिव का मतलब जिसको आईएनजी के रूप में नहीं लिखा जाए उसको कहते हैं हम स्टेटिव। एक ही फाइनाइट वर्ब हो और वह वर्ब स्टेटिव नहीं हो तो सिंस फॉर ऑल वाले वाक्य में इस टेंस का यूज करेंगे। इसमें कोई ऐसा मार्कर, पास्ट मार्कर हो, फ्यूचर मार्कर हो, वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यस्टरडे दे दिया तो ये तो क्लियर हो रहा है कि पास्ट को बता रहा है। ऐसे शब्द भी नहीं होने चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो और वह फाइनाइट वर्ब स्टेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? स्टेटिव होगी तो परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो और सिंस फॉर ऑल से वाक्य जुड़ा हुआ हो तो इस टेंस में इसका यूज करेंगे। अब देखो, सिंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वर्ब एक ही जुड़ेगी, ये एक ही है, और तो कोई वर्ब है ही नहीं। एक स्टेटिव वर्ब है, दूसरी है ही नहीं। एक ही वर्ब है और वो भी कैसे? फाइनाइट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब है। और ये स्टेटिव भी नहीं है, डायनेमिक है। डायनेमिक जिसको हम आईएनजी के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? पास्ट को बताने वाला भाग भी नहीं है, फ्यूचर को बताने वाला भाग भी नहीं है, तो इसका मतलब हम उसमें क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या भर देंगे हम? हैज बीन, और रेन में क्या लगा देंगे? आईएनजी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर फिर ये स्टेटिव वाली होती तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बी वर्ब है, नो वर्ब है, ये आपकी परसेप्शन से संबंधित है। ये लगभग वर्ब आपकी कैसी होती है? स्टेटिव वर्ब होती हैं जिनको हम आईएनजी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको मिटाता हूं। हमारे पास आती है स्टेटिव वर्ब का एक एग्जांपल, आई हिम फॉर 10 years, और ब्रैकेट में दे दिया नो। नो मीन्स होता है जानना। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर के बाद में हमारे पास ये, फॉर के बाद में 10 years, सिंस फॉर ऑल के बाद में 10 years दे दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। एक ही हमारे पास कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, और तो वर्ब है ही नहीं। और न कोई ऐसा इंडिकेट करने वाला है कि पास्ट की घटना है, फ्यूचर की घटना है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डायनेमिक वर्ब है तो ही होगा। नो मीन्स जानना। इसको हम आईएनजी फॉर्म के रूप में नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम उससे पहले वाले टेंस, ये ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है,
और ये आपके पास स्टेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर डाल देंगे हैव और नॉन, क्या डाल देंगे, हैव नॉन। और इस तरीके से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस ऐसे नहीं होता और ये सेंटेंस आपको एरर संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आपको क्या देते हैं, आपको देते आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, तो देते ए बी सी डी और ए डाल के नो एरर। अब आपके माइंड में आना चाहिए, हम देखते हैं जब पूरी तरह से लगता है कि फॉर 10 years परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन आईएनजी भी आता है, लेकिन आपके माइंड में फ्रेंड्स तुरंत आना चाहिए कि नो वर्ब है, ये नो वर्ब डायनेमिक आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम किस में लिखेंगे, स्टेटिव रूप में लिखेंगे, यानी आईएनजी नहीं लिख सकते तो इससे पहले वाले टेंस में चलेंगे। इसका मतलब ये गलत है और इसको सही बनाएंगे तो परफेक्ट यानी हैव और इसको हम कर देंगे नॉन। अब हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।